जिंदगी एक जंग है जिसमें हमें अव्यवस्था में व्यवस्था बनानी होती है। इंसान लगातार उस ताकतवर शक्ति से जंग लड़ता रहता है जिसे हम मां प्रकृति कहते हैं। जिस हवेली को हम आज देखने जा रहे हैं वो अपनी जंग हार चुका है जब इसके देखभाल करने वाले ने इसमें रुचि खो दी और स्वर्ग सिधार गए। कभी एक अमीर फ्रांसीसी परिवार द्वारा बसाया गया था जिसमें एक प्यार करने वाला जोड़ा और उनके 3 बच्चे थे। ये जगह 2 सदियों से भी अधिक समय तक परिवार में रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से बेटे को सौंपी जाती रही है। परिवार की जड़ें स्थानीय नगरपालिका की राजनीति में गहराई से जकड़ी हुई थीं। उनका प्रभाव पूरे क्षेत्र में महसूस किया जाता था और शहर में कई कहानियां घूमती थीं कि परिवार भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में शामिल था। कहानियां तब तक सिर्फ कहानियां हैं जब तक साबित न हो। आज हम आपको उनकी छोड़ी हुई हवेली के अंदर ले जाएंगे और जानेंगे कि कौन सी घटनाओं के कारण इसे छोड़ा गया। क्या आप एक रोमांचक साहसिक यात्रा के लिए तैयार हैं? मां प्रकृति बहुत प्रचंड है, वह किसी को नहीं बख्शती। हम आज यहां एक पूरी तरह से झाड़ियों से घिरे फ्रांसीसी देहाती हवेली के पिछवाड़े में खड़े हैं, जिसे फ्रेंच मैनर भी कहा जाता है। यही शब्द वे इस्तेमाल करते हैं इन भव्य फ्रेंच जगहों का वर्णन करने के लिए। दशकों से इसे यूं ही छोड़ दिया गया है। इस पिछवाड़े में हर जगह बेलें और झाड़ियां उगाई हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यह घर पूरी तरह से झाड़ियों से घिर गया है। रोज ऑफ डीके के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं लेस्ली हूं और मैं इस एपिसोड के लिए वाकई बहुत उत्साहित हूं क्योंकि ये एक बहुत ही खास एपिसोड होने वाला है। जो हवेली हमारे सामने है वो पहले डुबोइस परिवार की थी। यहाँ एक पुरुष और एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। एक शानदार जगह थी और इन लोगों के पास पैसा और ताकत दोनों थी। तो ठीक है, मैं इस पिछवाड़े से होकर अपना रास्ता ढूंढने जा रहा हूं और आपको इस खूबसूरत जगह में बची हुई हर चीज दिखाऊंगा। ऐसी जगहों को इस हालत में छोड़ दिया जाना देखना दुखद है। इतने सालों तक खोजबीन करने के बाद भी हर बार ये मुझे अंदर तक छू जाता है। वे अब भी ऐसी जगहें ढूंढ सकते हैं और अब कोई उनकी परवाह नहीं करता। इस पिछवाड़े से गुजरना सच में अच्छा है। यह स्वाभाविक है। आप देख सकते हैं कि प्रकृति यहाँ फिर से अपना अधिकार जमा रही है। जो इंसानों ने बनाया था उसे वापस ले रही है। इस जगह की चिमनी वास्तव में बहुत बहुत बड़ी है। मुझे ये भी बहुत पसंद है कि उन्होंने ये हवेली बनाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, दीवार पर पत्थर खुले हुए हैं और उसमें बेलें उग रही हैं। आइए इस जगह के सामने चलते हैं और देखते हैं कि यह कैसी दिखती है। मुझे इस घनी झाड़ियों वाले रास्ते से होकर जाना है जो इन सभी कांटों से ढका हुआ है। जब आप एक खोजकर्ता होते हैं तो आपको इसका सामना करना ही पड़ता है। हर बार जब आप खोजबीन करते हैं तो आपको कांटों से चुभन लगती ही है। ओह, ये मेरे कैमरे में फंस गया है। वाह। अब हम खुद को हवेली के सामने पाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस हवेली के साथ साथ पूरी लंबाई में फैला हुआ एक बहुत बड़ा ग्रीन हाउस है। इसे बहुत खास तरीके से डिजाइन किया गया है। मुझे कहना होगा,
ये बहुत ही फ्रेंच स्टाइल में है। मैं फिर आपको यहाँ की सभी चिमनियों की ओर इशारा कर सकता हूँ। मैं 4 गिन सकता हूँ। 1, 2, 3, एक वहां पीछे और आखिरी वाला वहां ऊपर। इस जगह को देखना शानदार है। वाकई वाकई शानदार। ये शायद अब तक का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस है जिसे मैंने अपने चैनल पर फिल्माया है। पेड़ फिर से उग रहे हैं और इस जगह को अपने कब्जे में ले रहे हैं। वाह, मुझे लगता है कि वहां पर पहले एक मूर्ति हुआ करती थी। शायद वो गिर गई है। यह मुख्य प्रवेश द्वार है जिससे आप घर में जाते हैं। अब इस पर पूरी तरह कब्जा हो चुका है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि वहां से होकर जाएं और सीधे घर के अंदर, ग्रीन हाउस के अंदर। देखो वो पौधे बस अंदर आ रहे हैं। और जब आप यहां अंदर आते हैं तो आपको तुरंत इस शानदार झूमर होल्डर द्वारा स्वागत किया जाता है। नहीं, मोमबत्ती होल्डर, माफ कीजिए। गलियारे के बीच में यहां लालटेन है। वाह, और साथ ही ये रंगीन कांच की खिड़कियां, मुझे ये बहुत पसंद है। इस इमारत को बहुत खासियत देती हैं। चलिए ग्रीन हाउस देखते हैं। तो परिवार डुबोआ यहां शायद अक्सर बैठता था और कांच के पार प्रकृति का आनंद लेता था। यहां कुछ खिड़कियां थीं जिन्हें वे खोल बंद कर सकते थे। ओह हे मार्टिन, मार्टिन आज मेरे साथ खोजबीन कर रहा है। छत में छेद है। वाह, ग्रीन हाउस के इस तरफ को देखो। ऐसा लगता है जैसे अब धरती पर कोई इंसान नहीं बचा, जैसे हम ही आखिरी लोग हैं। और प्रकृति धीरे धीरे अपना सब कुछ वापस ले रही है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है ये सब बंद हैं। ये काफी मजबूती से बंद लग रहे हैं। ठीक है, मैंने वहां बाईं ओर एक दरवाजा खुला देखा और बस मैं ये आखिरी वाला भी देख लेता हूं। और अगर नहीं तो हम वहां उस घर के अंदर चलेंगे। ठीक है सभी लोग, मैं सच में बहुत उत्साहित हूं इस दरवाजे को अपने सामने खोलने के लिए और इसके पीछे छुपे दशकों पुराने इतिहास को देखने के लिए। ठीक है, चलिए इसे साथ में करते हैं। चलिए इस खूबसूरत चीज को खोलते हैं। यहां है खूबसूरत दरवाजे का हैंडल जो कि असल में काफी नीचे है और ये दरवाजा खुलता है इस जगह के हॉलवे में। वाह, आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या छोड़ा गया है। और सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ दाईं ओर देखी वह एक हॉल ट्री है जहाँ पहले के मालिक डुबोइस परिवार अपनी कोट टांगा करते थे। ये आदमी का कोट था और ये उस महिला का जो यहाँ रहती थी। उसकी रेन जैकेट अब भी यहाँ हॉल ट्री पर टंगी हुई है जो हमें सीधे इस जगह के हॉलवे में ले जाती है। इस शानदार हवेली के अंदर सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैंने ये छोटी टोकरी देखी जिसमें अजीब वजह से वॉलपेपर भरे थे। ये किसी तरह की पिकनिक टोकरी जैसी लगती है और इसके पीछे हमारे पास ये लकड़ी का हाथ वाला पंखा भी है। इसे आप पंखा कह सकते हैं। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो है एक मोमबत्ती, आधी जली हुई मोमबत्ती जिसमें कुछ खूबसूरत डिजाइन है, यहां रखी हुई है। यहां हमारे पास कितना सुंदर और शांतिपूर्ण गलियारा है और इस नाली के नीचे हमारे पास ये खूबसूरत बेंच है जो पूरी तरह से 1916 में तराशी गई है। यहां लिखा है 1619, यानी 400 साल पहले। ये बेंच शायद उसी समय बनाई गई थी और ये अब भी यहां इस सुनसान हवेली में खड़ी है। वाह, यहां हमारे पास क्या है? बस कुछ सामान्य चीजें यहां छोड़ी गई हैं। कुछ कपड़े, कुछ खास दिलचस्प नहीं है। ठीक है, चलिए इस गलियारे में चलते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे सामने यहां वह दरवाजा है जहां से लोग अंदर आया करते थे। ये पिछवाड़े का वो हिस्सा है जहां मैं अंदर नहीं जा सका क्योंकि ये पूरी तरह से झाड़ियों से घिरा हुआ था। लेकिन यहां पर हम असल में सामने का दरवाजा देख सकते हैं
शायद लोग इसी रास्ते से घर में आते थे। अब ये जगह कई सालों से मकड़ी के जालों से ढक गई है, क्योंकि यह कोई नहीं आया है। चलिए, मैं घूमकर आपको ये गलियारा दिखाता हूँ। क्या खूबसूरती है दोस्तों, क्या खूबसूरती है। सबसे पहले मेरी नजर जिस चीज पर पड़ी वो है कि इस गलियारे के बीचों बीच सीढ़ियों पर एक लैंप पोस्ट लगा हुआ है। ये जलाया जाता होगा, जिससे इस गलियारे में ऊपर चढ़ना बहुत खास महसूस होता होगा। वाह, और वॉलपेपर सीढ़ियों के साथ बहुत अच्छे से मेल खाता है। उन्होंने सीढ़ियों के किनारे इन सभी बर्तनों और फ्लास्क को यहां रखा हुआ था। और फिर यहां नीचे हमारे पास यह छाता रखने का स्टैंड है। एक बार फिर से बहुत ही अनोखा सामान। यह पूरी तरह से स्टील से बना है और इसके अंदर यह लालटेन रखी हुई है। यह किसी तरह की ट्रेन या खदान की लालटेन जैसी लगती है। शायद इसमें आप मोमबत्ती जलाते होंगे या फिर तेल से जलाते होंगे। दीवार का वॉलपेपर धीरे धीरे उखड़ रहा है, जैसे बाहर की तरह अंदर भी प्रकृति इस जगह पर फिर से कब्जा कर रही है। और फिर हमारे पास ये पानी का टैंक है, जिसमें ये दो नल लगे हुए हैं। मुझे इसका उद्देश्य नहीं पता, लेकिन ये एक बहुत ही सुंदर वस्तु है। ओह, यह छाती के बीच में हमारे पास घर की बाहर से एक पेंटिंग है। शायद यह वही है। हाँ, आप निश्चित रूप से देख सकते हैं कि यह दरवाजा वही है जो हमारे सामने यहां दिख रहा है। और ये इस तरफ से भी बहुत साफ सुथरा दिखता है। दुर्भाग्यवश मैं वहां नहीं आ सका। मैं वहां तक नहीं पहुंच सका, दुर्भाग्य से। एक मस्जिद, एक अफ्रीकी मस्जिद यह दीवार पर टंगी हुई है। ये लोग शायद बहुत अमीर थे और संभवतः उन्होंने उस समय दुनिया की यात्रा भी की थी। उस दौर में दुनिया घूमना कितना शानदार रहा होगा, कितना शांत, कितना सुकून भरा और कितना अनछुआ। हमारे पास यहां दीवार पर एक चलने की छड़ी टंगा हुआ है। इन कोट हैंगरों पर एक हिरण का सींग भी टंगा हुआ है। वाह, ये पहले से ही एक बहुत ही दिलचस्प गलियारा था। और अब चलिए इस दरवाजे से होकर दूसरे कमरे में चलते हैं। दरवाजा बहुत अटका हुआ है और ये हमें घर के बेडरूम में ले जाता है। ये बहुत अजीब बात है कि आपका बेडरूम ठीक यहाँ गलियारे के बगल में है। मैंने वास्तव में फ्रांस के कई जगहों पर ऐसा नहीं देखा है। ज्यादातर ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग बहुत बूढ़े हो जाते हैं और अब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने अपना बेडरूम नीचे ही बना लिया। लेकिन ऐसा लगता है कि यह बेडरूम पूरी तरह से इसी कमरे के लिए डिजाइन किया गया है और शायद ये हमेशा से यहीं रहा है। और ये बहुत अजीब बात है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? हमारे पास यहाँ ऊपर एक महिला की पेंटिंग है, मोनिक। वहां सिग्नेचर पर लिखा है। वाह, वह बहुत सुंदर महिला थीं। और जब मैं इस कमरे में आया तो सबसे पहले मेरी नजर इस खूबसूरत वैनिटी पर पड़ी। ये वाकई एक अनोखा सामान है, जैसे किसी फिल्म से निकला हो। यहाँ पहले सीढ़ियां हुआ करती थीं। यह सामने एक कुर्सी होनी चाहिए, लेकिन मैं उसे कहीं नहीं ढूंढ पा रहा हूं। लेकिन घर की महिला यहाँ सुबह बैठती थीं, खुद को सुंदर बनाती थीं, परफ्यूम लगाती थीं, इस टोकरी में पानी से अपना चेहरा धोती थीं और इस जग से पानी निकालकर इस वॉशिंग कपड़े से चेहरा धोती थीं। ये बहुत ही साधारण लेकिन अनोखा सेटअप है। मुझे इसमें सबसे अच्छा ये लगता है कि ऊपर मार्बल का टॉप है। हमारे पास एक छोटी सी नोटबुक भी है। नोटबुक पर भी लिखा है नोट्स।
अंग्रेजी में हैं, फ्रेंच में नहीं। और ये कुछ नोट्स हैं उन लोगों के जो पहले यहां रहते थे। एक महिला, अलेक्जेंडर पूचेन। वाह, ये बहुत सुंदर चीज है। मैं यहां इस नीली बोतल को देख रहा था और मैंने तुरंत नोटिस किया। जरा पास से दिखाता हूं, अगर आप देख सकें। इस पर अंग्रेजी में लिखा है स्पार्कलिंग वाटर। इसे न्यूयॉर्क सेलर वाटर कॉरपोरेशन, डेट्रॉइट मिशिगन में बोतलबंद किया गया है। इसकी कीमत $2 है और यह 25 औंस की है। वाह, इसमें अभी भी थोड़ा दबाव था। मुझे पता नहीं था। मुझे नहीं पता कि आपने सुना या नहीं, लेकिन स्पार्कलिंग वाटर और नीली बोतल मुझे बहुत पसंद है, सच में। यह कुछ औजार है। शायद ये नेल्स के लिए कुछ वेल्स हैं। और फिर हमारे पास इसके ऊपर ये बांस का आईना है। यहां साइड में परफ्यूम की कुछ बोतलें हैं। वैनिटी के पास यहां रहने वाले पहले व्यक्ति की छोटी लाइब्रेरी है। मुझे उनका नाम नहीं पता, दुर्भाग्य है, लेकिन उम्मीद है कि इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए कुछ और पता चलेगा। एक और छोटी सी स्टोरेज बिन है। मुझे लगता है, ओह नहीं, ये भी उन्हीं में से एक पानी का टैंक है। आप यहां नीचे छोटी सी नल देख सकते हैं। यह एक कॉम्प्लीमेंट्री बास्केट थी जिसमें आप पानी रख सकते थे, और यहां तक कि इस फायरप्लेस के लिए लकड़ी भी अभी तक वहीं पड़ी है। उस समय हर कमरे में ऐसी फायरप्लेस दी जाती थी क्योंकि तब सेंट्रल हीटिंग नहीं थी। और हमने बाहर भी देखा था कि इस घर की छत पर कई चिमनियां हैं, तो इस घर में कई जगह फायरप्लेस भी हैं। ठीक है। यह फायरप्लेस के ऊपर हमारे पास एक और शानदार पेंटिंग है। उस समय जब लोग तस्वीर खिंचवाते थे तो वो एक बहुत खास मौका होता था। आप अच्छे कपड़े पहनते थे, उसे अपनी योजना में शामिल करते थे और उस दिन का बेसब्री से इंतजार करते थे जब तस्वीर खिंचवाने जाना हो, क्योंकि उस समय ऐसा बहुत कम होता था। ये एक बहुत ही दुर्लभ मौका होता था। 1800-1900 के दौर में कुछ लोगों के पास शायद अपनी पूरी जिंदगी की सिर्फ 1 या 2 तस्वीरें ही बची होंगी। ये आदमी बहुत फ्रेंच दिखता है। दीनो रोसी वहां लिखा है। शानदार। क्या हम आगे बढ़ने से पहले इस शानदार बेडरूम को फिर से देख सकते हैं? सुंदर अलमारी जिस पर चारों तरफ ये तांबे की डिजाइनें बनी हुई हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। चलिए इसे खोलते हैं, देखते हैं क्या ये खुलता है, क्योंकि इसमें ताला लगा हुआ है। ये सबके लिए बहुत बंद सा लगता है, बहुत बंद लगता है। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन खोल नहीं पा रहा, और जबरदस्ती भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा तरीका नहीं है। यहां एक क्रॉस था। यह एक छोटा सा धार्मिक चिन्ह हुआ करता था, लेकिन अब वो चला गया है। अब वो यहां नहीं है। वॉलपेपर भी बहुत अच्छा है। और यहां हमारे पास वो बेडरूम है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सिंगल बेड है, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ही बना है। इतने सालों बाद भी, जब से ये जगह छोड़ी गई है। बेड अलमारी के साथ मेल खाता है। उस पर बने डिजाइन भी मिलते जुलते हैं। और मुझे हमेशा ये छोटी बेंचें बहुत पसंद आती हैं जो वो इन बेड्स के सामने रखते थे। लोग यहां सुबह आराम से बैठ सकते थे, अपने कपड़े पहन सकते थे, मोजे पहन सकते थे, और फिर घर से बाहर निकलकर अपने दिन की शुरुआत कर सकते थे। यहां तक कि इस कमरे में संगीत बजाने के लिए एक पियानो भी छोड़ा हुआ है। मुझे इसे करीब से देखना होगा। एलेज, ये पेरिस में बना है। क्या ये अब भी बजता है? बस मुश्किल से ही बचता है। इसे काफी समय से यूं ही छोड़ा गया है।
ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ ऊपर कुछ विश्वकोश भी हैं। ये ऐतिहासिक फ्रेंच विश्वकोश हैं। आप यहाँ एक किले का अंदरूनी हिस्सा देख सकते हैं। ऐतिहासिक कलाकृतियों को इस किताब में समझाया और दर्शाया गया है। यहाँ हम वे अफ्रीकी मुखौटे देख सकते हैं जिन्हें हमने घर में भी देखा था, वही जो हॉलवे में था। ऐतिहासिक विश्वकोश। आरबीक्यू ने इसे पेंट किया है, वही उस पर हस्ताक्षर है। और इस कमरे में भी हमारे पास एक और अलमारी है। ओह, ये तो बंद लग रही है। ये काफी बंद है। अब इसे खोल नहीं पा रहे हैं। तो हमने पूरा बेडरूम देख लिया है और अब वक्त है कि हम इस दरवाजे से आगे बढ़ें। लेकिन सबसे पहले ऊपर देखिए। ये वही तरह की तस्वीर या पेंटिंग है जैसी हमने कमरे के दूसरी तरफ देखी थी। और मुझे लगता है कि ये लोग इस जगह के दादा दादी या नाना नानी थे, क्योंकि फ्रेंच घरों में ये बहुत आम बात है कि वे अपने बुजुर्गों की तस्वीरें सम्मान के तौर पर घर में कहीं, खासकर बेडरूम में लगाते हैं। चलिए अब इस खूबसूरत चीज को खोलते हैं और देखते हैं इसके पीछे क्या है। ओह, एक बहुत ही सकरा दरवाजा है जो सीधे लिविंग रूम में जाता है, जो कि घर का एक बहुत खास कमरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वाह! पहले मैं आपको इस जगह का एक शानदार नजारा दिखा देता हूं। यह लोग रात को या शाम को पूरे दिन की मेहनत के बाद मौज मस्ती करते थे। मुझे इस कमरे की शैली बहुत पसंद है। बस इसे देखना ही मेरे लिए एक सुखद अनुभव है। वॉलपेपर। चलिए पहले इस वॉलपेपर की बात करते हैं। और मुझे लगता है कि ये वॉलपेपर नहीं, बल्कि किसी तरह का कारपेट है। नहीं, ये वॉलपेपर ही है, लेकिन ये किसी कारपेट जैसा लगता है। यह बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है और यह लगाया गया है, जिससे इस कमरे को इसकी असली पहचान मिलती है। ठीक है, इस कमरे के अंदर एक और बिस्तर भी है, एक बहुत ही छोटा सा बच्चों का बिस्तर। वाह, ये यहाँ क्यों है? शायद इस कमरे में कोई बच्चा सोता था। वे 3 लोग थे, एक माँ, एक पिता और 3 बच्चे। लेकिन शायद बच्चे अब यहाँ नहीं सोते थे। शायद कभी-कभी कोई पोता या पोती यहाँ आ जाता था। दीवार पर टंगी ये हाथ से बनी पेंटिंग्स फ्रेंच उपनिवेशवाद को दर्शाती हैं। यहाँ हम दीवार पर टंगा आर्क दे ट्रायम्फ और पेरिस देख सकते हैं। वाह! और फिर हमारे सामने यहाँ यह ब्यूरो है। फिर से एक बहुत ही शानदार चीज, पूरी तरह से बारीकी से तराशी गई। इसे देखिए। इसके दोनों तरफ हमें ये शेर के सिर दिखाई देते हैं, जो इस चीज को एक अलग पहचान देते हैं। आइए इसे खोलने की कोशिश करते हैं। लो, हो गया। अरे देखो, देखो ये खुद को कैसे साबित करता है। कमाल है, ये फर्नीचर से अपने आप बाहर आ जाता है। जब मैं इसे वापस रखता हूं तो ये अंदर चला जाता है। और इसे ऐसे खोल दो। हमें इससे बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये शायद काफी पुराना है। यह कुछ भी नहीं है। ओह, यह बस कुछ ही चीजें बची हैं। ये ताश के पत्ते। ये शेवर जैसा है। और हाँ, यही है, एक आदमी का शेवर, एक रेजर ब्लेड, जिसे आप रेजर ब्लेड कहते हैं। यहाँ ऊपर कुछ कलाकृतियां हैं, एक छोटी मूर्ति। वाह! कुछ कुर्सियां। मुझे लगता है कि ये कुर्सी पहले इसी ब्यूरो के सामने रखी जाती थी, ऐसे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी राय में यह एक अच्छा संयोजन है। इसके चारों ओर कुछ लेदर की अपहोल्स्ट्री है। वाह!
और फिर ठीक बगल में हमारे पास यहाँ यह गद्देदार कुर्सी है। इसे देखो, इस पर कुछ एशियाई लोग दर्शाए गए हैं। इसके चारों तरफ शानदार गद्दी लगी हुई है और फिर ऊपर की तरफ कुछ लकड़ी की नक्काशी है। लेकिन दुर्भाग्यवश लकड़ी के कीड़े पहले ही इस चीज पर कब्जा कर चुके हैं। यहां कोने में हमारे पास यह अलमारी रखी हुई है। वाह, यह वाकई में बहुत अच्छी अलमारी है, लेकिन उन्होंने इसे पीछे का दरवाजा बंद करने के लिए इस्तेमाल किया। अजीब है ना? और इस कमरे की दीवारों पर हर जगह फ्रांसीसी समय के 1600-1700 के दशक की पेंटिंग्स, तस्वीरें और चित्र बने हुए हैं। यह कुछ युद्धपोत और समुद्री डाकुओं के जहाज दिख रहे हैं। ऊपर पेरिस दर्शाया गया है। यहां हम इस महिला को देख सकते हैं। हस्ताक्षर पर 1831 लिखा है। मुझे उन दिनों में जीना बहुत अच्छा लगता और अनुभव करना कि तब जीवन कैसा रहा होगा। एक शानदार पियानो जो अब भी यहां बजता है। और अब चलिए इस कमरे के मुख्य हिस्से की ओर बढ़ते हैं। बैठक क्षेत्र, जिसके बीच में भव्य आईना है। वाह, हमारे ठीक सामने यहाँ एक छोटी सी मेज है जिस पर कुछ किताबें रखी हुई हैं। फिर से यहाँ कुछ विश्वकोश दिखाए गए हैं। ओह, उसमें सुंदर चित्र भी हैं। मैं इसे घुमाकर आपको इन किताबों के अंदर का हिस्सा दिखाता हूँ। हाँ, यह निश्चित रूप से यहाँ छोड़ी गई एक और विश्वकोश है। मेरी ईमानदार राय में कमरे का ये कोना सबसे शानदार है, उस आईने और फायरप्लेस की वजह से। आइए इसे थोड़ा करीब से देखते हैं, क्योंकि हाँ, ये चीज वाकई कमाल की है। ये किसी किले में होनी चाहिए। इसे संरक्षित किया जाना चाहिए, न कि ऐसी जगह पर यूं ही छोड़ दिया जाए। वाह, यहाँ पर एक महिला की दो मूर्तियां, एक सामने से और एक पीछे से, शीशे के दोनों तरफ प्लास्टर से बनाई गई हैं। वाकई बहुत सुंदर हैं। और फिर हमारे पास ये तांबे की या नहीं, बल्कि प्लास्टर की एक और मूर्ति है, जिसे पूरी तरह से सोने की परत से रंगा गया है। शायद ये दो लोग किसी डांस पार्टी में हैं। इसके नीचे एनक्ले द पेरिस लिखा हुआ है। पेरिस में एक डांस पार्टी हो रही है। एक तेल का दिया ठीक यहीं पास में है। ये एक छोटा सा पहिया है जिससे आग को जलाया और बुझाया जाता है और उसकी तीव्रता को नियंत्रित किया जाता है। वाह, तेल के दिए के पैरों में भी ये चेहरे बने हुए हैं। कमाल है। सब लोग यह देखो, चूल्हे में अभी भी कुछ लकड़ियों के टुकड़े पड़े हुए हैं। क्या ये पागलपन नहीं है? और जो कवच के निशान वहां दिखाए गए हैं वो भी बहुत अनोखे हैं। अभी तो मकड़ी के जाले इस चूल्हे पर कब्जा कर रहे हैं। जो चीज मैंने यहां हमारे सामने चूल्हे के पास देखी, वो मेरी राय में सबसे खूबसूरत प्रार्थना कुर्सियों में से एक है जो मैंने कभी देखी है। मैं आपको दिखाता हूं कि इनमें से एक का इस्तेमाल कैसे किया जाता था। तो मैं यहां कैमरा सेट कर देता हूं। आप प्रार्थना कुर्सी देख सकते हैं और आप ऐसे बैठते, अपने पैरों या घुटनों को इसके पास रखते और यहीं पर आप अपने हाथ रखते। आप ऐसे ही प्रार्थना कर सकते थे। बस अपनी सारी प्रार्थना कर लो, यही तरीका था। ये इतना नीचा क्यों बनाया गया है? और इसे खास तौर पर आपकी कोहनियां रखने के लिए ही बनाया गया है। और फिर आप अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। ये फर्नीचर का बहुत ही शानदार टुकड़ा है। बहुत प्राचीन है। भले ही मैं धार्मिक नहीं हूं, लेकिन मैं सच में सम्मान करता हूं कि पुराने समय में उन्होंने ऐसी चीजें कैसे बनाई थीं। वाह, चलिए इसे फिर से अच्छे से ठीक उसी जगह रखते हैं, चिमनी के सामने, और साथ ही उस पर जो गद्दी लगी है। यहां नीचे की तरफ हमारे पास यह क्रॉस है, यह पीला क्रॉस, और फिर यह खूबसूरत रंगीन गद्दी, पूरे फर्नीचर पर लकड़ी का काम। और फिर ऊपर की तरफ हमारे पास एक और गद्दी का टुकड़ा है जिसमें कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। बहुत ही दिलचस्प, बस कमाल का। यह दाईं ओर, बाईं ओर
और भी फर्नीचर है। वह सोफा है। यह छोटी सी बैठने की सोफा जहां पहले के मालिक रात में आराम कर सकते थे। वाह, फिर से उस पर बहुत सुंदर गद्दी लगी हुई है, खुद ही छाया हुआ है। मुझे इस घर में जो रंग दिखते हैं वो बहुत पसंद हैं, चाहे वो वॉलपेपर पर हों, बेंचों पर हों या प्रेयर चेयर पर जो हमने अभी देखी। यहाँ का हर फर्नीचर का टुकड़ा बस खुशी का एक चित्रण है। वाह, यहाँ हम कुछ जानवर देख सकते हैं, कुछ काल्पनिक जानवर भी, क्योंकि इस जानवर के पंख हैं जो एक काल्पनिक परिदृश्य में घूम रहे हैं। उस पर बहुत सुंदर गद्दी लगी हुई है और मुझे ये भी बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं कि एक महिला छाता लेकर किसी किले या एशियाई महल के बगीचों में घूम रही है। आप यहाँ पीछे कहीं जापान, चीन, कोरिया देख सकते हैं। वाह, इस आदमी के बाईं ओर एक ड्रैगन है। मेरे हिसाब से फर्नीचर के ये नमूने शानदार हैं। ओह, मैंने आपको बाहर अभी तक नहीं दिखाया। चलिए अभी दिखाता हूं। चलिए खोलते हैं। आप दरवाजा या खिड़की इन लैचों से ऐसे खोलेंगे। ओह, ये वाला तो बहुत अटका हुआ है। चलिए इसे नहीं खोलते, दूसरा खोलते हैं और आपको इस जगह का बाहर दिखाता हूं। ओह हाँ, ये वाला खुल गया। ये पिछवाड़ा है जिसमें मैं अभी था। इसे देखिए। लोग घर के पीछे के बगीचों और खेतों को देखा करते थे, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से कुदरत से घिर गया है। मुझे यहां बाहर रहना बहुत पसंद है। पक्षियों की आवाज सुनना, पत्तों को उड़ते हुए देखना, क्या ये सब शानदार नहीं है? और फिर इस कमरे में एक आखिरी चीज है और वो है ये बड़ी लाइब्रेरी, ये बड़ी बुककेस यहां आखिर में। बुककेस के ऊपर उन्होंने इस ग्लोब को दिखाया है जो पूरी तरह से तराशा गया है। यहां तक कि हमारे पास एक छोटी सी बंधी हुई किताब भी बुककेस में तराशी गई है। तो ये खास तौर पर इन किताबों को रखने के लिए बनाई गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लोग बेहद अमीर थे। उस जमाने में ऐसा फर्नीचर खरीदना बहुत बड़ी बात रही होगी। इसमें बहुत पैसा लगा होगा। चलिए अब इस खूबसूरत चीज को खोलते हैं। और वे सभी कहते हैं, दुनिया भर में टूर दे मोंड। वे शायद संस्कृति यात्राओं के बारे में हैं। फ्रांस की यात्राएं, फ्रांस की सभी यात्राएं और उपनिवेशवाद यहां समझाया गया है। बस अद्भुत है। अगर मेरे पास और समय होता तो मैं इस कमरे में बैठ जाता और इस बुककेस को पढ़ता। और मुझे विश्वास है कि आप में से अधिकांश भी वही करेंगे जो मैं करूंगा। चलिए इसे एक साथ करते हैं। सभी लोग ऐसी जगहों को अपने प्रशंसकों और इन वीडियो को देखने वाले सभी लोगों के साथ घूमना कितना अद्भुत होगा। लेकिन मैं आपको अपने साथ ले जा सकता हूं। मैं आपको अभी वर्चुअल रूप से साथ ले जा रहा हूं। ये लगभग वैसा ही है। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी घर देखते हैं। मैं अभी फिर से हॉलवे में हूं और मैंने अभी देखा कि इस संदूक के ऊपर एक बहुत बड़ी चाबी पड़ी हुई है और इसकी साइज देखिए। ये मेरी हथेली जितनी बड़ी है, शायद उससे भी बड़ी। और मैं सोच रहा था कि इस चाबी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता था। मुझे इस संदूक या कहीं भी कोई छेद नजर नहीं आ रहा है, तो शायद ये किसी किले या कुछ ऐसे ही जगह के लिए हो सकती है, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता। ठीक है, उन दो कमरों को देखने के बाद अब समय है यहां जाने का और इस दरवाजे से होकर इस खास घर के दूसरे हिस्से में जाने का। वाह, जब हम इस कमरे में अंदर आते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें नजर आती है वो है ये विशाल सोने की परत चढ़ी हुई आईना जो हमारे सामने है। क्या शानदार चीज है ये। शायद ये पहले घर के किसी और हिस्से में थी, लेकिन बाद में इसे इस कमरे में रखा गया। दिलचस्प डिजाइन। उस पर जो मुकुट है वो यहां एक शंख की तरह दिखता है, जैसे समुद्री सीप हो। और यहां पर
एक बहुत बड़ा स्तंभ भी था, शायद उस पर कोई मूर्ति या कुछ और रखने के लिए। मैं अभी इस घर के डाइनिंग रूम में हूं, जहां परिवार शायद एक साथ खाना खाता था। मैं अब भी उन्हें यहाँ मेज के चारों ओर बैठे हुए आनंद लेते हुए देख सकता हूँ। वो नजारा उस समय कितना शानदार रहा होगा। हमारे ऊपर यहाँ ये खूबसूरत पीतल का झूमर है, जो उस समय इस कमरे को रोशन करता था। और दीवारों पर सारी प्लेटें अब भी टंगी हुई हैं, जिन पर बहुत ही दिलचस्प डिजाइन बने हुए हैं। ओह, यह किसी तरह की पहेली है। आपको वहां मौजूद सभी अलग-अलग कलाकृतियों और वस्तुओं को समझना होगा, ताकि शायद उनसे कोई वाक्य बनाया जा सके। मैं वहां एक जंगली सूअर देख रहा हूं, मैं भेड़ें देख रहा हूं, मैं नाव देख रहा हूं। कमाल है। चलिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। मुझे यह बहुत पसंद है। देखिए, ये सब असल में बिल्ट इन अलमारियां हैं, जो फ्रांस देश के लिए बहुत आम हैं। शायद सारी प्लेटें, हाँ, सारी प्लेटें यहीं रखी जाती थीं, और ये खास प्लेटें थीं, खास मौकों के लिए इस्तेमाल होने वाली प्लेटें। उनके पीछे भी एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है, नील्स। उस पर लिखा है लॉन्ग यू। इस वाले में क्या है? यहाँ पर सारे गिलास हैं। देखकर अच्छा लगा। आइए, इसे बंद कर देते हैं। आप इन्हें लॉक भी कर सकते हैं। ओह, हमारे पास यहाँ साइड में यह लैंप है, लेकिन इसमें कुछ बहुत अजीब है। इसमें एक तरह की हरा सा तरल पदार्थ है। देखिए, लैंप पोस्ट के अंदर शायद उन्होंने इसमें पानी या कुछ और डाला है, ताकि यह नीचे रहे, ताकि यह मजबूत बना रहे। अब यह बहुत भारी है। खैर, मैं कभी भी बिजली को पानी के साथ इस तरह नहीं मिलाऊंगा, लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया है। बहुत सुंदर पेंटिंग है। हमारे पास यहाँ ऊपर एक बिल्ट इन कैबिनेट भी है, जो पूरी तरह से खाली है। लेकिन मैं इस किताब को भी देख रहा था। ग्रोन लिवरे लिखा है इस पर, मतलब द ग्रैंड बुक। इसका अंग्रेजी में अनुवाद यही है। हाँ, ये उनके घर का हिसाब किताब रखने की किताब थी। इसे देखिए, घर के सारे खर्चे यहाँ छुपे हुए हैं। यहाँ लिखा है अंडों के लिए 600 फ्रैंक। मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा है, शायद ये सही नहीं है, लेकिन अंडे, ब्रेड, सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, और वे अपना हिसाब किताब इसी किताब में रखते थे। ओह, हमारे पास यहाँ कुछ खेल भी है, जो इस कमरे में खेले जाते थे। यहाँ छोड़े हुए हैं। एक पजल है, जिग्सॉ पजल, बहुत सुंदर। उसके ठीक बगल में एक गद्देदार कुर्सी है, और फिर हमारे पास भव्य डिनर टेबल है, जहां लोग शाम को एक साथ खाना खाते थे। एक बैल, एक महिला बैल को खींच रही है। ये 1925 का प्रतीक है। और फिर यहाँ डाइनिंग रूम के बगल में हमारे पास ये बड़ा फायरप्लेस है। मुझे इसमें सबसे अच्छा ये लगता है कि इसके ऊपर ये छोटी टेपेस्ट्रीज लगी हुई हैं। इसे देखिए, इसमें एक फ्रेंच गार्डन दिखाया गया है, जो उस दौर के राजा रानियों को उपहार दे रहा है। वाह, कुछ पौधे बगीचे से, कुछ कांटे बगीचे से ही हैं, या शायद ये आइवी है। ध्यान दीजिए, मुझे ठीक से नहीं पता ये किस तरह का पौधा है, माफ कीजिए। वाह, नीचे एक शानदार फायरप्लेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं। खाना पलटने के औजार अब भी वही पड़े हैं, और यहाँ तक कि बेलो भी नीचे रखा हुआ है। इसे देखिए, क्या मैं इसे खोल सकता हूँ? इसमें अभी कुछ लकड़ी पड़ी है। वाह, इसमें अभी लकड़ी है। ठीक है, और इसके ठीक बगल में हमारे पास यह विशाल बेंच है, और यह वही है जैसी हॉलवे में थी, लेकिन हॉलवे वाली से थोड़ी बड़ी है। इसमें भी चारों तरफ सुंदर नक्काशी है, चेहरे बने हुए हैं। शायद यह भी 1800 के दशक की है, और अब भी इस कमरे में मौजूद है। मुझे यह बहुत पसंद है। और ऊपर दीवार पर उन्होंने ये वाइकिंग हॉर्न्स टांगे हुए थे, और इसमें से एक को मछली का आकार दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मछली की आकृति भी बनी हुई है।
ये सच में 3D हैं। इनमें उभरी हुई नक्काशी है। एक सिगार बॉक्स है जिसमें अब भी कुछ सिगार रखे हुए हैं। इसे देखिए, क्या यह सिगार था? मुझे लगता है कि ये बड़ा रोल यहाँ एक सिगार था, या आज भी सिगार है। आप इसे खोल सकते हैं। हाँ, इसमें एक सिगार है, लेकिन ये खराब हो रहा है। मैं इसे अच्छे से वापस रख देता हूं। इसे भी वापस डिब्बे में रख देते हैं। हमारे पास एक मगरमच्छ वाला भी है, और फिर ये चेहरा है। बहुत प्यारा है। सब कुछ बहुत प्यारा है। ओह, यह कुछ तस्वीरें भी हैं। मैंने आपको बताया था कि वह 3 परिवार के सदस्य या 3 बच्चे हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ 2 लड़कियां और 1 लड़का है। ये एक पुरानी तस्वीर है, लेकिन ये घर के सामने ली गई है। आप इसे वहां के डिजाइन से देख सकते हैं। बहुत प्यारा है। यह दीवार पर एक बच्चा टना हुआ है। और मुझे लगता है कि हम अभी रसोई के इलाके में आ रहे हैं। ओह माय गॉड, यहाँ हमारे पास एक और पारिवारिक तस्वीर है। ओह, मैंने कुछ देखा। मुझे लगता है कि ये वही बच्चे हैं जब वे बड़े हो गए हैं। आप माँ, बेटी, बेटा और दूसरी बेटी को देख सकते हैं, और ये वही लोग हैं जो इस तस्वीर में भी हैं। बहुत दिलचस्प। ये वे चीजें हैं जिन्हें मैं छोड़ी जगहों की खोज में देखना चाहता हूं। क्या यह सच में अद्भुत नहीं है? और फिर हम रसोई में घूमते हैं, ऐसी जगह के लिए, या कहूं ऐसी हवेली के लिए। ये बहुत ही साधारण रसोई है। क्या उनके यहां नौकर होते? क्या यह संभव है? मुझे नहीं पता। एक बहुत ही छोटी सी सिंक जिसमें तौलिए अब भी लटके हुए हैं, और यहां तक कि बर्तन भी बिना धोए हुए सुखाने की रैक में रखे हैं। कांटे, चाकू और चम्मच जो वे इस घर के अंदर इस्तेमाल करते थे, बॉयलर भी। और वे सभी चीजें जो वे घर में इस्तेमाल करते थे, वे भी अब भी यहां मौजूद हैं। वाह, ये रसोई तो कमाल की है दोस्तों। ये बिल्कुल भी घर से मेल नहीं खाती। जरा इस खाना पकाने का टब को देखो, कितना आदिम है। सभी चाय की केतलियां अब भी ऊपर हैं। चलो इस फ्रिज को खोलते हैं। सारा खाना अभी भी इसमें है। यकीन नहीं होता। हे भगवान, मैं इसे बंद कर रहा हूं सब लोग। ये बहुत भयानक है। एक सलाह है, जब भी आप छोड़ी हुई जगहों की खोज करें, कभी भी फ्रिज न खोलें। ओह, वह तो हद थी। ठीक है, मुझे इस कमरे से बाहर जाना होगा, क्योंकि यहाँ की बदबू बहुत भयानक है। लेकिन मैंने यहाँ दीवार पर कुछ बहुत ही शानदार देखा। यहाँ उन लोगों की तस्वीरों का संग्रह है जो कभी इस जगह पर रहते थे। सब कुछ यहाँ दीवार पर छोड़ दिया गया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वही डाइनिंग रूम है जिसमें हम अभी-अभी थे, और लोग मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक वैसे ही जैसा मैंने कल्पना की थी कि पहले के समय में होता होगा। घर के बच्चे, दादी, उनकी शादी की तस्वीर। वाह, यह वे न्यूयॉर्क में हैं। उनके पीछे वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। बहुत दिलचस्प। ओह, हम देख सकते हैं कि वही आईना ऊपर लटका है जो डाइनिंग रूम में था। मैंने कहा था, मुझे लगा था कि यह घर में कहीं और होना चाहिए था। बहुत दिलचस्प। ओह, मुझे लगता है हम यहाँ गराज में आ गए हैं। हाँ, हम आ गए हैं, क्योंकि यहाँ एक साइकिल है लेज़ली, बगीचे का फर्नीचर और सब कुछ यहीं रखा है। और यहाँ गराज में भी उन्होंने इस कमरे को अच्छे से गर्म रखने के लिए फायरप्लेस लगाया था, और घर का मालिक शायद यहीं काम करता था। ओह माय गॉड, ये उल्लू जैसा लग रहा है। हाँ, ये है। ये पूरी तरह से सूखा हुआ उल्लू है, जो शायद उन्हें घर के बगीचे के आसपास कहीं मिला होगा। क्या जगह है।
ठीक है। यूटिलिटी रूम। ऐसा लगता है कि ये घर का यूटिलिटी रूम था, जहां सब कुछ ठीक किया जाता था। और हाँ, शायद घर के नौकर भी यहाँ काम करते थे। बहुत दिलचस्प है। यहाँ बागवानी का सामान, सारे औजार और बाकी सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जैसे अब किसी को इसकी परवाह ही नहीं है। यहाँ तक कि किसी का हैंडबैग भी पड़ा है। ओह, और ये घर का बारबेक्यू है। वाह, खूबसूरत कमरा। मैं यहाँ एक सीढ़ी देख रहा हूँ। मैं बहुत जिज्ञासु हूँ ये जानने के लिए कि ये हमें कहाँ ले जाती है। ओह, ये फिर से घर का एक बहुत ही साधारण हिस्सा है। मुझे दीवार पर लगे इस तरह के लाइट स्विच बहुत पसंद हैं। ये हमें कहाँ ले जाता है? ठीक है, यह बहुत ही छोटा कमरा है। शायद जब वे अभी भी परिवार के लिए काम कर रहे थे, तब यह नौकर का कमरा हुआ करता था। खुली हुई बीम्स, अधूरी दीवारें। यह कमरा निश्चित रूप से घर के लिए कोई महत्वपूर्ण कमरा नहीं है। नीचे फायरप्लेस है। वाह, ठीक है। घर में एक आखिरी जगह है जहां जाना है। मुझे लगता है ऊपर, लेकिन मेरा मानना है कि वो अटारी है। तो चलिए वहां चलते हैं। आइए इस खूबसूरत सीढ़ी से ऊपर चलते हैं, इस जगह की आखिरी मंजिल पर। असल में यही ऊपर की एकमात्र मंजिल है। खैर, आप देख सकते हैं कि जब से ये जगह छोड़ी गई है, तब से वॉलपेपर धीरे धीरे उखड़ता जा रहा है। हे भगवान! ओह, और मैं देख रहा हूं कि ऊपर जाने वाले हॉलवे के कोने में एक तिजोरी भी है, जिसमें एक कॉम्बिनेशन लॉक है, अक्षरों वाला कॉम्बिनेशन लॉक। रोचक। ओह, ये अभी भी खुलती है। शायद इसमें कोई खजाना रखा हो। ये पेरिस में बनी है। बहुत खूबसूरत है। वो शानदार वॉलपेपर जो छत से उखड़ रहा है। और यही हमें अटारी की ओर ले जाता है दोस्तों। घर का आखिरी हिस्सा जिसे हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। चलो इसे यादगार बनाते हैं। चलो करते हैं। ओह, सबसे पहली चीज जो मैं देखता हूं वो है ये थर्मोस्टेट यहां दीवार पर। रॉबिन सर्ज फार्मासिया लिखा है। बहुत खूबसूरती से बना है। बहुत पुराना। अब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, अटारी में। और सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो पहली नजर में बंदूक जैसी लगी। नहीं, यह एक हार्पून है। एक अतिरिक्त मछली पकड़ने वाला हार्पून। वाह, इसे देखो। हार्पून अभी भी इसके अंदर है। पागलपन है। और ऐसा लगता है कि उन्होंने इस अटारी में बहुत सारा फर्नीचर रखा हुआ था। मुझे यह भी पसंद है कि इसे खुली हुई लकड़ी और दिखती हुई बीमों के साथ इसका डिजाइन किया गया है। इसे देखो। घर में जो बहुत सारा फर्नीचर था, उसे यहां ऊपर स्टोर कर दिया गया है। हमारे दाईं ओर यहां यह पालना है। यह शानदार पालना है जिस पर डिजाइन बने हुए हैं। बाईं ओर यहाँ एक कुत्ते की मूर्ति है। यहाँ वह स्विमिंग पूल भी अब भी है, जिसमें बच्चे तैरा करते थे। यह स्विमिंग पूल का बॉक्स है। एक लैंप जो पहले घर में हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ ऊपर रखा हुआ है। लोग जिंदगी में कई चीजें जमा कर लेते हैं और सोचते हैं कि ये हमेशा चाहिए होंगी, इसलिए इन्हें अटारी में रख देते हैं। घर में जो भी प्राचीन वस्तुएं थीं, वे सब यहाँ ऊपर रखी हुई हैं। ये अटारी बहुत लंबी है, बस चलती ही जाती है। ओह, मुझे ये सफर के सूटकेस बहुत पसंद हैं जो यहाँ रखे हैं। बहुत सुंदर। और यहाँ बच्चों के कुछ खिलौने भी हैं। आप वहाँ नीचे एक बत्तख देख सकते हैं। मैं इसे लेने जा रहा हूँ।
यह एक खिलौना बत्तख है। क्या प्यारी चीज है। बच्चों के रोलर ब्लेड यहाँ ऊपर हैं। और ये एक सोफे जैसा दिखता था, जैसे सोफे के किनारे एक गद्देदार सोफा। वाह। यहाँ खिड़की खुली है। हम हवेली की एक झलक देख सकते हैं बाहर से। मुझे इसे घुमा लेने दो। हाँ, अब आप इसे देख सकते हैं। खूबसूरत हवेली। मैं यहाँ एक और दरवाजा देख रहा हूँ, जिसे इस कुंडी से बंद किया गया है। वो दरवाजा कहीं नहीं खुलता। आप गलती से इस दरवाजे से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे। आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसका उपयोग भारी और बड़ी चीजें अटारी पर ले जाने के लिए होता था। मैंने आपको घर का चक्कर लगवाकर इस खूबसूरत जगह और इसमें बची हुई सारी कलाकृतियां दिखा दी हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस हफ्ते का वीडियो देखा। फ्रांस के ग्रामीण इलाके में ये शानदार खोज थी। अगर आपको इस हफ्ते का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह कैसा लगा। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। इससे मुझे खुशी होगी। वहां डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है। आप मेरी मदद कर सकते हैं। पेट्रियन ही वो तरीका है जिससे मैं इन वीडियोस को फाइनेंस करता हूं और आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। शायद सिर्फ एक कप कॉफी के बराबर भी। मेरे लिए इतना ही काफी है और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं आप सभी से अगले हफ्ते एक और शानदार खोज में मिलूंगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अलविदा। आप सभी को प्यार।